हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप 4 तक कर लिया था। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर जो लेंगे वो है ग्रुप 5। सो नेक्स्ट हम लेंगे ग्रुप 5 रेडिकल। तो ग्रुप 5 रेडिकल्स जो उनमें हमारे पास सल्फेट जो है उसका पीपीटी आता था, याद है? और कौन कौन से आयन्स थे यहाँ पर? बीए था, सीए था, एसआर था, है ना? तो यहाँ पर जो पीपीटी बनता था वो किसका होता था? सल्फेट वाला पीपीटी होता था। तो ग्रुप रिएजेंट यहाँ पर क्या था? मतलब सल्फेट का पीपीटी बनता था, बट एक्चुअली जो हम पहले जो पीपीटी बनाते थे कार्बोनेट, मतलब सल्फेट के भी यहाँ पर टेस्ट आएंगे, वो बाद में देखेंगे। बट जो ग्रुप रिएजेंट के हिसाब से जो हम बात करते थे, कार्बोनेट आता था और उससे क्या क्या होता था, कार्बोनेट का पीपीटी बनता था ना। तो ग्रुप रिएजेंट यहाँ पर जो है वो है अमोनियम कार्बोनेट, NH4 होल ट्वाइस CO3, और इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। तो NH4OH की प्रेजेंस में हम यहाँ पर क्या लेते हैं? NH4 होल ट्वाइस CO3 लेते हैं। तो NH4 होल ट्वाइस CO3 जो है उससे CO3 आएगा, एंड ऑब्वियसली BA, SR या CA जो है उनके आएंगे तो कार्बोनेट बनाएंगे, जो कि व्हाइट कलर की पीपीटी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा एक और चीज है कि यार जो रिएजेंट है अमोनियम कार्बोनेट, इसको एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में लेना चाहिए। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर अमोनियम आयन नहीं लेते हैं, अगर हम NH4OH नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम जो है उसका भी पीपीटी बन सकता है, जो कि ग्रुप 6 वाला अपने पास आयन है। तो NH4 होल ट्वाइस CO3 should be added in alkaline और न्यूट्रल मीडियम। एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में क्या होना चाहिए? NH4 होल ट्वाइस CO3 होना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि अगर एसिडिक मीडियम में हमने लिया तो जो CO3 2 नेगेटिव क्या करेगा, उससे रिएक्ट कर लेगा ना। तो हमारे पास CO3 2 नेगेटिव का आयन ही अगर नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली पीपीटी कैसे बनेगा, है ना? तो या तो एल्कलाइन मीडियम रखें या फिर न्यूट्रल मीडियम रखें। और दूसरा हमने क्या बोला कि जो NH4OH है वो यहाँ पर एक तरह से क्या काम कर रहा है कि अगर हम NH4OH नहीं लेते हैं तो मैग्नीशियम का भी पीपीटी बन सकता है। ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ NH3 और NH4 पॉजिटिव आयन, पीपीटी ऑफ Mg will be formed also। ठीक है। इसलिए यहाँ पर NH4OH जो है वो लिया जा रहा है। अगर हम NH4OH नहीं लेंगे तो जो Mg है, जो कि ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला ग्रुप का हमारे पास रेडिकल है, उसका पीपीटी भी बन जाएगा। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, दिस इज ऑब्वियसली पेज नंबर 1।
हो गया सबका? तो अभी हम फर्स्ट वाला यहाँ पर आयन लेते हैं Ba2 पॉजिटिव, दैट इज बेरियम आयन। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला जो टेस्ट है वो हमारे पास है NH4 होल ट्वाइस CO3 टेस्ट। तो क्या होता है, वाइट पीपीटी of BaCO3 is formed in the presence of NH4OH। ठीक है, NH4OH जो है उसके प्रेजेंस में वाइट पीपीटी ऑफ BaCO3 बनता है। एंड वाइट पीपीटी जो है ये सॉल्युबल होगा एसिड्स वगैरह में। तो BaCO3 सॉरी Ba2 पॉजिटिव and CO3 2 negative will give BaCO3, that is white PPT। So white PPT is soluble in mineral acids and acetic acid। जैसे BaCO3 plus CH3COOH will give CH3CO whole twice Ba plus H2O plus CO। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज सॉल्युबल। ओके, तो ये पेज नंबर 2 हो गया है। तो एक्चुअल में क्या है, ये BaCO3 का भी सॉल्युबल होगा और बाकी का भी एक्चुअली सॉल्युबल होगा। मतलब Ba का भी सॉल्युबल, BaCO3 भी सॉल्युबल है और बाकी के जो कार्बोनेट बनते हैं वो भी CH3 CH वगैरह में सॉल्युबल है। तो बाद में डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर क्या टेस्ट किए जाते हैं। ओके, तो टेस्ट का भी एक्चुअली सीक्वेंस होता है। पहले हमें मतलब K2CrO4 के साथ टेस्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद अमोनियम सल्फेट के साथ टेस्ट करना चाहिए, एंड लास्ट में हमें अमोनियम ऑक्जिलेट के साथ टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उसके भी सीक्वेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जस्ट BaPPT बनाएगा। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कौन पीपीटी बनाता है? जस्ट Ba बनाता है, Sr और Ca नहीं बनाता। तो जस्ट अगर BaPPT बनाएगा तो वहीं से हमें आइडिया लग जाएगा कि वो Ba। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ Ba ने पीपीटी नहीं बनाया, मतलब पीपीटी नहीं बना, तो ऑब्वियसली Ba नहीं है। फिर हमारे पास बाकी कोई सॉल्ट हो सकता है। तो इस टाइप से यहाँ पर क्या ऑर्डर रहता है, इस वाले ग्रुप में इस टाइप से ऑर्डर रहता है। हो गया सबका? तो हम लेंगे यहाँ पर
पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला टेस्ट, सॉरी पोटेशियम क्रोमेट नॉट डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट वाला टेस्ट या K2CrO4 टेस्ट। तो येलो पीपीटी बनता है यहाँ पर, तो येलो पीपीटी ऑफ BaCrO4 इज फॉर, तो हमारे पास वहां से कौन सा आया था, Ba2 पॉजिटिव आया, एंड K2CrO4 से CrO4 नेगेटिव आया, एंड क्या मिला हमें, BaCrO, ठीक है, जो कि कैसा है, येलो। तो ये जो पीपीटी है ये इनसॉल्युबल है, तो पीपीटी इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट CH3COH but readily soluble in mineral acids। अच्छा, तो अब यहाँ पर भी क्या, आगे तो वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में भी पढ़ोगे, अगर हम यहाँ पर एसिड ऐड कर दें, तो मतलब यहाँ पर नहीं, मतलब K2CrO4 की बात कर रहे हैं, तो K2CrO4 सॉल्यूशन में अगर हम एसिड ऐड कर दें, ये डी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में भी आया होगा, तो ऑन एडिशन ऑफ एसिड into K2CrO4 solution, yellow solution turns into orange red solution। तो इसका रीजन देखो क्या है, हमारे पास क्रोमेट जो है वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, CrO4 2 नेगेटिव जो है उसमें अगर हम H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ये बना लेता है Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है, तो ये CrO4 2 नेगेटिव जो है येलो कलर का, ओके, लेकिन ये Cr2O7 2 नेगेटिव जो कि डाइक्रोमेट है ये ऑरेंज रेड, ठीक है, प्लस हमारे पास H2 आ जाएगा। तो K2CrO4 में एसिड डालने पर ऑरेंज रेड कलर का सॉल्यूशन आ जाता है। रीजन क्या है, रीजन है पोटेशियम क्रोमेट का पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो, ओके। लिखो फिर आगे चलते हैं। तो दिस इज पेज नंबर 3।
ओके सो अच्छा देखो, तो हमारे पास ये जो है मतलब एसआर का जो क्रोमेट है और सीए का जो क्रोमेट है, उनका केएसपी का वैल्यू ग्रेटर है। तो केएसपी का वैल्यू ग्रेटर है तो ऑब्वियसली उनका पीपीटी नहीं बन पाएगा। तो केएसपी ऑफ एसआर CrO4 and CaCrO4 is much larger than KSP of BaCrO4. Therefore, they require concentration to precipitate. ठीक है, तो इसलिए उनका पीपीटी बनता नहीं है। और यहाँ पर एक और क्या होता है कि जब हम एसिटिक एसिड ऐड कर देते हैं तो एसिटिक एसिड क्या जो है वो क्या करता है, CrO4 2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देता है। ठीक है, सो हमारे पास CrO4 2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पर कम है, तो उसकी वजह से जस्ट किसका पीपीटी बन पाता है, CaCrO4 का पीपीटी बन पाता है, सॉरी BaCrO4 का पीपीटी बन पाता है। ओके, तो ड्यू टू एडिशन ऑफ CH3COOH, ठीक है, जब हम बात कर रहे थे कि अभी हमने बताया था ना कि पीपीटी इज इंसॉल्युबल इन CH3COH, है ना, पीपीटी इज इंसॉल्युबल इन डाइल्यूट CH3COH, तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि CH3COH जो है CrO4 2 नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर देगा। ओके, तो ड्यू टू एडिशन ऑफ CH3COH CrO4 2 negative concentration decreases, hence ppt of BaCrO4 is formed only। ठीक है, इसलिए BaCrO4 का ही पीपीटी आता है, SrCrO4 एंड CaCrO4 का पीपीटी नहीं आता।
ओके, नाउ नेक्स्ट आयन हम लेंगे यहाँ पर स्ट्रोंशियम मीन्स Sr2 पॉजिटिव। तो स्ट्रोंशियम जो कि है अपने पास Sr2 पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला टेस्ट तो वही है, NH4 होल ट्वाइस CO3 टेस्ट। तो व्हाइट पीपीटी ऑफ SrCO3 is 4। तो Sr2 positive plus CO3 2 negative gives SrCO3, that is white PPT। ये white PPT जो है ये भी ऑब्वियसली CH3COH जो है उसमें सॉल्युबल है। तो white PPT is soluble in CH3COOH। SrCO3 plus CH3COOH will give CH3CO whole twice Sr and plus H2O plus CO, ये H2CO2। So obviously this is soluble। लास्ट टाइम की तरह। तो तीनों में ये टेस्ट तो होगा ही, और तीनों जो है वो CH3CH में क्या होंगे, सॉल्युबल। ठीक है, उससे नेक्स्ट वाला जो उसमें डिफरेंशिएट आ रहा है हमारे पास, BA जो है उसका क्रोमेट जो का पीपीटी होता था, लेकिन SR का क्रोमेट का पीपीटी भी नहीं होगा, एंड जो CA उसका भी क्रोमेट का पीपीटी नहीं। हो गया सबका। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो अमोनियम सल्फेट जो है एक्चुअली क्या करता है, सल्फेट वाला पीपीटी बनाता है। तो BSO4 का भी पीपीटी बनता है और SrSO4 का भी बनता है, बट BA का तो हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, तो वहीं से हमें पता चल जाएगा कि BA है या नहीं, है ना। तो अब यहाँ पर हम SrSO4 के पीपीटी की बात करते हैं। अच्छा,
CaSO4 का पीपीटी नहीं। ठीक है, इसलिए ये सीक्वेंस रहेगा टेस्ट करने का, मतलब पहले हम बीए का टेस्ट करते हैं, फिर एसआर का करते हैं और लास्ट में सीए का करते हैं। तो NH4 होल ट्वाइस SO4 टेस्ट। तो यहाँ पर SrSO4 का पीपीटी बनता है। तो वाइट पीपीटी ऑफ SrSO4 इज फॉर। तो SR2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव will give SrSO4, that is white PPT। तो ये जो पीपीटी है ये स्लाइटली सॉल्युबल होगा बॉइलिंग मतलब HCl में। ओके, बॉइलिंग HCl जो उसमें क्या होगा, स्लाइटली सॉल्युबल होगा। तो पीपीटी इज, ये वाइट पीपीटी इज slightly soluble in boiling HCl। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर कार्बोनेट से रिएक्शन करा देंगे इस पीपीटी का, तो ये जो मतलब व्हाइट पीपीटी रहेगा बट वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो SrSO4 is converted into SrCO3। ठीक है, कब, जब हम किससे रिएक्शन कराएंगे, कार्बोनेट से। तो SrSO4 is converted into SrCO3 on reaction with Na2CO3 या कोई भी कार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ। तो SrSO4 प्लस CO3 2 नेगेटिव इससे आया, इट विल गिव SrCO3, जो फिर से व्हाइट पीपीटी आएगा बट वो किसका आएगा, SrCO3 का आएगा, प्लस SO4 2 नेगेटिव।
तो हमारे पास सेकंड वाला आयन हो गया नाउ थर्ड वाला आयन हम लेते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है इसमें ऑब्वियसली फर्स्ट टेस्ट वही है NH4 होल ट्वाइस CO3 टेस्ट। तो white PPT of CaCO3 is formed in the presence of NH4OH. So Ca2 positive plus CO3 2 negative will give CaCO3. That is white PPT, and it is also soluble in CH3COOH. So white PPT is soluble in CH3COOH ठीक है। तो white PPT is soluble in CH3COH इसके अलावा and in carbonic acid solution also. So CaCO3 plus CH3COOH will give CH3CO whole twice Ca plus H2O plus CO. ठीक है। So this CH3CO whole twice Ca is soluble.
नेक्स्ट टेस्ट हम यहाँ पर लेंगे अमोनियम ऑक्जिलेट वाला। NH4 होल ट्वाइस C2O4 टेस्ट, अमोनियम ऑक्जिलेट टेस्ट। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्जिलेट का जो है वो पीपीटी बन जाएगा। तो वाइट पीपीटी ऑफ CaC2O4 is formed। तो Ca2 positive plus C2O4 2 negative will give CaC2O4, that is white PPT। तो ये जो white PPT it is white PPT is insoluble in CH3COH but soluble in mineral acids। नाउ लास्ट टेस्ट हम यहाँ पर लेंगे इसका K4FeCN6 टेस्ट। तो K4FeCN6 में भी यहाँ पर वाइट पीपीटी मिलता है और मिक्स सॉल्ट का वाइट पीपीटी होता है। तो वाइट पीपीटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्ट इज फॉर्म। तो Ca2 पॉजिटिव प्लस K4FeCN6 will give K2CaFeCN6 एंड ये जो है यही हमें देगा वाइट पीपीटी। ठीक है, प्लस ऑब्वियसली K पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास वाइट पीपीटी आ जाता है इसका। तो देखो अब यहाँ से थोड़ा सा हम आइडिया लगा सकते हैं। हमने अमोनियम ऑक्जिलेट का एंड में टेस्ट किया था। एक्चुअली क्या है, ऑक्जिलेट तीनों के पीपीटी बनाते हैं। तीनों के ऑक्जिलेट जो है पीपीटी होते हैं। बीए का भी ऑक्जिलेट पीपीटी होता है, एसआर का भी ऑक्जिलेट पीपीटी होता है, सीए का भी ऑक्जिलेट पीपीटी होता है। तो अगर हम स्टार्टिंग में ही मतलब जब बीए के टाइम पे ही हम अगर ऑक्जिलेट का टेस्ट कर देते तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाते यार कौन है बीए का है, सीए का है, एसआर का है ना। तो ऑक्जिलेट तीनों के पीपीटी है। सल्फेट जो है वो बीए एंड एसआर का पीपीटी है और क्रोमेट जो है वो जस्ट बीए का पीपीटी। तो इस टाइप से हम थोड़ा इनमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, क्रोमेट जस्ट बीए का पीपीटी है, सल्फेट स्ट्रोंशियम एंड बीए दोनों का पीपीटी है एंड ऑक्जिलेट तो तीनों के पीपीटी। तो इसलिए सीक्वेंस जो है ये हमारे पास टेस्ट करने का क्या होना चाहिए, पहले बीए का टेस्ट किया जाएगा, फिर एसआर का और सबसे एंड में सीए का। लिखवा देते हो बीए भी।
हो गया सबका ना? तो देखो, ये अभी ने जो लास्ट टेस्ट किया उसमें भी हम बोल सकते हैं कि बाकी जो है ये टेस्ट नहीं देते है ना। ये जो K4 एफिशिएंसी वाला टेस्ट है ये हमने बाकी में नहीं किया था, तो बाकी के केस में टेस्ट नहीं आ रहा था। यहाँ से भी हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम क्या बता रहे थे कि जो सीक्वेंस है वो कौन सा होना चाहिए, पहले BA का टेस्ट, उसके बाद SR का टेस्ट एंड देन CA का टेस्ट। तो द टेस्ट ऑफ ग्रुप 5 should be done in the order of BA2 positive, SR2 positive and CA2 positive, because BA2 positive give PPT with all NH4 whole twice SO4 या NH4 whole twice SO4, NH4 whole twice CO3 and K2 CrO4. But SR2 positive gives PPT with NH4 whole twice SO4 and NH4 whole twice, sorry, this is C2O4, NH4 whole twice C2O4, while Ca2 positive only gives PPT with NH4 whole twice C2O4. ठीक है, तो Ca2 पॉजिटिव जो है जस्ट NH4 होल ट्वाइस C2O4 के साथ पीपीटी देता है। SR जो है वो, ये हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि Ca जो है वो C2O4 वाला ऑक्जिलेट वाला ही पीपीटी बनाएगा। एस SR जो है वो ऑक्जिलेट वाला भी बना सकता है और सल्फेट वाला भी बना सकता है। Ba जो है वो सल्फेट वाला भी बना सकता है, ऑक्जिलेट वाला भी बना सकता है एंड क्रोमेट वाला भी बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले BA का टेस्ट करते हैं, फिर SR का करते हैं और सबसे एंड में CA का। तो ये हमारे पास ग्रुप 5 हो गया।
हो गया सबका? तो अभी हम नेक्स्ट चलेंगे लास्ट ग्रुप पर, जिसमें एक ही आयन है Mg2 पॉजिटिव। ओके, सो नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर सिक्स्थ ग्रुप, जिसमें जो आयन है वो कौन सा है? मैग्नीशियम। तो जो यहाँ पर ग्रुप रिएजेंट था उसी का हम यहाँ पर सबसे पहले टेस्ट करा देंगे। तो ग्रुप रिएजेंट क्या था? Na2HPO4 था ना, इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH। ओके, सो Na2HPO4 जो है यहाँ पर था ग्रुप रिएजेंट, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या था? NH4OH था। तो वही टेस्ट हम यहाँ पर करेंगे। तो Na2HPO4 टेस्ट, जिसे हम डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। तो लास्ट वाले ग्रुप से हमें जो, देखो अभी फिफ्थ ग्रुप जो है उसमें अगर पीपीटी नहीं मिला तो फिल्ट्रेट आएगा, और वो फिल्ट्रेट ऑब्वियसली फिर हम नेक्स्ट ग्रुप में लेके आ जाएंगे जो कि ग्रुप 6 है। ओके, अब उसमें अगर हम डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्वियसली NH4OH या अमोनिया, तो हमें यहाँ पर व्हाइट पीपीटी मिलेगा। ओके, सो व्हाइट पीपीटी of Mg NH4PO4 is formed in the presence of NH4OH and NH4Cl। NH4OH and NH4Cl के साथ हम यहाँ पर Na2HPO4 ले लेंगे। तो Mg2 पॉजिटिव प्लस NH4OH मतलब NH3, ठीक है, एंड HPO4 2 नेगेटिव अगर आया, Na2HPO4 से HPO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Mg NH3PO4 जो कि क्या है? व्हाइट पीपीटी। तो ये जो पीपीटी है ये पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर है, बट एसिटिक एसिड एंड मिनरल एसिड्स में सॉल्युबल है। तो व्हाइट पीपीटी इज soluble in CH3COOH and mineral acids।
ओके, तो अगर हम यहाँ पर NH3 या NH4OH वगैरह नहीं लेते तो भी व्हाइट पीपीटी बनता, बट वो डिफरेंट कंपोजिशन का व्हाइट पीपीटी होता। ओके, तो इन द एब्सेंस ऑफ, या हम बोल सकते हैं इन द न्यूट्रल सॉल्यूशन, white PPT of MgHPO4 is formed. तो Mg2 positive plus HPO4 2 negative will give MgHPO4. That is white PPT. Okay. So ये फर्स्ट वाला टेस्ट हुआ। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे अमोनिया सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, लास्ट वाले में हमने क्या किया था, लास्ट वाले में Na2HPO4 लिया था, यहाँ पर अमोनिया सॉल्यूशन या NH4OH लेंगे, तो उसके साथ में व्हाइट पीपीटी बनता है। एंड वो जो व्हाइट पीपीटी है वो क्या है, अमोनियम सॉल्ट में सॉल्युबल हो जाता है। तो ये व्हाइट gelatinous PPT is formed which is soluble in ammonium salts. तो Mg2 positive plus NH4OH will give MgOH whole twice, जो कि क्या है, व्हाइट पीपीटी है। एंड साथ में आ गया हमारे पास NH4 पॉजिटिव। तो ये जो व्हाइट पीपीटी आया MgOH होल ट्वाइस है, जिलेटिनियस व्हाइट पीपीटी, ये अमोनियम सॉल्ट में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो सॉल्युबल होने का रीजन देखो क्या है, तो MgOH होल ट्वाइस जो है it will give Mg2 positive plus 2OH negative। अब अमोनियम सॉल्ट जैसे मान लो NH4Cl वगैरह या कोई भी है, तो उसमें अमोनियम आयन रहेगा, तो वो अमोनियम आयन जो है वो क्या कर सकता है, जो OH नेगेटिव है इससे रिएक्ट कर सकता है। जैसे NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो इट विल गिव NH4OH। ओके, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाली रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, हमारे पास जितना ज्यादा अमोनियम आयन होगा उतना ही OH रिएक्ट करेगा, तो जितना OH रिएक्ट करे, ऑब्वियसली ये सेकंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है बड़ा है ना, 1/Kb है ना, दैट इज वेरी हाई। सो दैट्स व्हाई सेकंड रिएक्शन एक तरह से कंप्लीट हो रही है। तो जो भी फर्स्ट रिएक्शन में OH निकल रहा है वो सेकंड ये NH4 पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा, एंड फर्स्ट रिएक्शन में OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, उसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और फॉरवर्ड जाएगी तो हम बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है सबको? तो इस टाइप से अमोनिया सॉल्यूशन में या फिर NH4OH सॉल्यूशन या NH3 सॉल्यूशन में ये जो है MgOH होल ट्वाइस जो कि जिलेटिनियस व्हाइट पीपीटी था, ये क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है।
ओके, नाउ नेक्स्ट हम टेस्ट लेंगे यहाँ पर कार्बोनेट सॉल्यूशन टेस्ट और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टेस्ट। कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। कार्बोनेट या फिर अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में देखो क्या होता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ NH4 पॉजिटिव, मतलब अमोनियम कार्बोनेट की बात हो रही है, वो हमारे पास नहीं है, जस्ट कार्बोनेट है, तो वाइट पीपीटी मिलेगा। लेकिन अगर हम अमोनियम कार्बोनेट लेंगे तो फिर ऐसा कोई पीपीटी नहीं आएगा। ओके, सो वाइट पीपीटी ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट is obtained in the absence of अमोनियम सॉल्ट। तो अमोनियम सॉल्ट अगर नहीं है, ओबियसली, मतलब हम बात करें और इसके अलावा कोई है ना, अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के अलावा कोई और अमोनियम सॉल्ट है नहीं, चलो इसको ऐसे अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन लिख देते, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का पीपीटी बने। ओके, तो वो कैसे आता है? तो Mg2 पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव प्लस H2O, it will give MgCO3 2 MgCO3 dot MgOH whole twice dot 5H2O, ये वाला पीपीटी मिलता है, प्लस HCO3 नेगेटिव। तो इन द एब्सेंस ऑफ अमोनियम सॉल्ट ये वाइट पीपीटी आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अमोनियम सॉल्ट ले लेंगे देन कोई पीपीटी नहीं बनेगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सॉल्ट the presence of ammonium salts, no precipitation takes place because of following equilibrium। हमारे पास यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उस इक्विलिब्रियम के आने की वजह से जो CO3 2 नेगेटिव है वो फर्दर रिएक्ट कर जाएगा। हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए CO3 2 नेगेटिव जो है एक तरह से अवेलेबल नहीं होगा या कम अवेलेबल होगा, तो Q जो है ग्रेटर देन KSP नहीं हो पाएगा। तो NH4 पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव विल गिव NH। अब देखो यहाँ पर जो है बाइकार्बोनेट बन जाता है। ओके, यहाँ पर CO3 2 नेगेटिव जो है उसका क्या है, बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी और ये रिएक्शन होने की वजह से हमारे पास क्या है, CO3 2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। अगर CO3 2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो Q जो है वो ग्रेटर देन KSP नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि Q जो है उसमें क्या आएगा, मेनली यहाँ पर Q जो है किसका, MgCO3 का पीपीटी बन रहा है। ठीक है, कॉस्ट इंटू CO3 2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट विल बी लेस देन KSP। ओके, तो अगर MgCO3 का Q लेस देन KSP हो गया देन ऑब्वियसली पीपीटी नहीं बनेगा। MgCO3 के पीपीटी बनने के लिए Q ग्रेटर देन KSP होना चाहिए। ओके, तो CO3 2 नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से MgCO3 का पीपीटी नहीं बनेगा, या हम बोल सकते हैं ये वाला पीपीटी नहीं बनेगा। तो ये हमने
सारे कैटायन के टेस्ट कर दिए। वेट टेस्ट हमने कर दिया, एनायन के तो पहले ही हो गए थे, बाद में हमने कैटायन के भी टेस्ट कर दिए। ओके, सो वेट टेस्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये लास्ट वाला ग्रुप था, ग्रुप नंबर 6, जिसमें एक ही आयन है Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। वेट टेस्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में भी ड्राई टेस्ट बचे हैं, वो कंप्लीट कर देंगे एंड ऑब्वियसली टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, तो सॉल्ट एनालिसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जस्ट ड्राई टेस्ट। ओके, सो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। चाहे तो तुम अभी फुल बुकलेट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। नोट्स साइड में रखना। एक बार मैं तो बोलता हूँ एक बार नोट्स पढ़ लो, देन उसके बाद नोट साइड में रख के सॉल्व करो, क्योंकि बाय टेक केयर।